बच्चों, आज हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव है, अगर उसकी निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं जिस पर क्या है, ये A बिंदु पर माइनस Q आवेश और B बिंदु पर क्या रखा हुआ है, प्लस Q आवेश है। इसके बीच की जो दूरी है वो 2L है, तो हम यहाँ मध्य बिंदु O से मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, L, और इधर की भी दूरी L है। अब निरक्षीय स्थिति लेना है, निरक्षीय स्थिति यानी अक्ष के लंबवत लेना है। तो ये अक्ष है आपका ये, और अक्ष के लंबवत जब हम बात करेंगे तो अक्ष के लंबवत एक बिंदु आपका क्या है, P है, जिस पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी मध्य बिंदु से हमने दूरी मान ली है, कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि दो आवेश हैं, इन्हीं दो आवेशों के कारण बिंदु P पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना मान लिया हमने, EB, क्योंकि ये बिंदु B पर रखा है तो इसको हमने EB मान लिया है। तो EB यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, परिमाण में 1/4πε0 Q, और यहाँ से देखिए यहाँ तक की दूरी कितनी है, BP, तो BP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम दिशा की बात करें, चूँकि ये प्लस Q आवेश है तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो यानी B से P की ओर होगा। अब बात करते हैं हम BP होगा कितना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसपे ये L है और ये क्या है, R है ना। और ये हमारा BP क्या हो जाएगा, कर्ण। तो देखिए यहाँ से R हमारा ये हो गया, L ये है, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर आप कितना कह सकते हैं, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो BP बराबर आपको कितना मिल जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिल जाएगा। तो BP की जगह आप पे रख देंगे, EB बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर आप हटाएंगे, अरे होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये EB बराबर मिल जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं कि बिंदु P के पर क्या होगा। बिंदु P पर देखिए माइनस Q आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जो दिशा होगी वो किधर की ओर हो जाएगी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर हो जाएगी। अब इसको हम मान ले रहे हैं कि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, EA है। ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस Q आवेश हमने माना है वो किस पर माना है, A बिंदु पर रखा हुआ माना है। तो EA अगर हम बात करें तो EA बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन AP स्क्वायर, ये दूरी AP स्क्वायर, और दिशा किधर से किधर की ओर हो जाएगी, P से A की ओर। इसी तरीके से देखिए AP भी क्या है, आपका ये समकोण त्रिभुज बन रहा है जहाँ पर AP हमारा क्या है, कर्ण है। लंब हमारा है R और आधार है हमारा L, तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो AP की जगह आप इतना रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो EA बराबर आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिंदु P पर हमें दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं मिल रही हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, और इनकी अब हमें क्या करनी है, परिणामी की बात करनी है कि इन दोनों EB और EA का परिणामी कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर आप EB और EA के परिमाण की बात करें, ठीक है, दिशा की नहीं, EB और EA के परिमाण की बात करें तो दोनों ही आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है, EB है, और इस एंगल को हम मान ले रहे हैं ये कितना है, थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो इसके समांतर, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं, तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो EB है हमारा, इसके हम दो घटक कर सकते हैं। देखिए आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा है कि वेक्टर के घटक कैसे किए जाते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो इस दिशा में आपको क्या मिलेगा, EB कॉस थीटा, और इसकी लंबवत क्या मिलेगा, EB साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से ये EA है। ठीक है, और ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा,
ये एंगल थीटा क्यों होगा, देखिए ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये भी एंगल आपका कितना होगा, थीटा। ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, थीटा। कौन से कोण हो जाएंगे आपके, एकांतर कोण। ठीक है, यहाँ तो ये संगत कोण थे और यहाँ ये कौन से कोण हो गए आपके, एकांतर कोण। तो अब आप यहाँ ई ए के भी दो घटक कर सकते हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। इस दिशा में आपको ई ए का घटक कौन सा मिलेगा, ई ए कॉस थीटा, और इसके लंबवत दिशा में कौन सा मिलेगा, ई ए साइन थीटा। अब देखिए ई बी और ई ए दोनों आपस में क्या हैं, परिमाण में बराबर हैं, है ना। ई बी और ई ए दोनों परिमाण में क्या हैं, बराबर हैं। और अगर हम ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा की बात करें तो दिशा में ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं, अपोजिट हो गए हैं। परिमाण में दोनों आपस में बराबर और दिशा में दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो इनके हम परिणामी की अगर बात करें तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो घटक हमने किए हैं ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, ये दोनों एक ही दिशाओं में हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके परिणामी की बात करें तो क्या हो जाएगा, इनका परिणामी ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में हैं इसलिए। तो अगर हम बिंदु P पर कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। अब ई बी और ई ए का मान रख दीजिए आप, तो आपको ये इतना मिल जाएगा 1/4πε0 प्लस एल स्क्वायर, है ना। ये दोनों समान हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, और बाकी पूरा वैसे का वैसा ही रहेगा। अब देखिए हम कॉस थीटा की बात करते हैं कि कॉस थीटा हमारा कितना होगा। तो कॉस थीटा, चूँकि हमने थीटा को एज्यूम किया है तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ हम पुटअप करेंगे। कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये त्रिभुज है आपका, है ना। कौन सा त्रिभुज, पी ओ बी, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये आपका एंगल कितना है, थीटा है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये एंगल आपका थीटा है। तो कॉस थीटा बराबर हम कितना कहते हैं, आधार बटे कर्ण, है। तो आधा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार है आपका एल और कर्ण कितना है आपका, √r² प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ आप रख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो इतना हो जाएगा। अब देखिए 2QL किस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल p के बराबर हो जाएगी। और इसको आप जब क्या करेंगे, दोनों क्या हैं, समान है, r² प्लस एल स्क्वायर, तो घातें जुड़ जाएंगी। घातें जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक घात और यहाँ पर 1/2 घात, 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना मिल जाएगा, 1/4πε0 स्मॉल p √r² प्लस एल स्क्वायर और पावर में 3/2। ठीक है, तो ये आपकी निरक्षीय स्थिति में क्या मिल जाएगी, आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अब इसमें एक कंडीशन भी हम लगा सकते हैं कि यदि L क्या हो, R की तुलना में काफ़ी छोटा हो, कम हो, तो L क्या होगा, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज़ लेस देन r² हो जाएगा, है ना। तो r² के सापेक्ष हम क्या करते हैं, एल स्क्वायर की उपेक्षा कर देते हैं, यानी कि r² प्लस एल स्क्वायर की जगह हम क्या कर देते हैं, r² को ही पुटअप कर देते हैं। तो E बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 1/4πε0 स्मॉल p बटे में r² इंटू 3/2। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 3। तो बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी प्राप्त हो रही है। ठीक है,